नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पावर प्लांट अड्डा का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आपका कंडेंसर होता है उसमें जो लीकेज होता है, मतलब वैक्यूम आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो जो लीकेज है उसको आप कैसे अटेंड कर पाएंगे, मतलब कैसे पता लगा पाएंगे कि कहाँ पे लीकेज है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो लीकेज है एयर लीकेज से आप जो है कि कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन नहीं कर पाते। ओके, वैक्यूम मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था लीकेज अटेंड करने के लिए, वो ये था कि हमें जो एरिया, मतलब कंडेंसर का जो एरिया सस्पेक्ट लगता था, वहाँ पे उस एरिया में हमें कैंडल जला के वहाँ रुकना पड़ता था जब टरबाइन लोड पे होती थी। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर वहाँ से आपका जो आपको एरिया सस्पेक्ट लग रहा है, अगर वहाँ पे लीकेज है, तो आप जैसे ही वहाँ पे कैंडल लेके जाएंगे, जो आपका फ्लेम है वो मतलब आपका इनसाइड कंडेंसर के साइड, मतलब कंडेंसर के अंदर के साइड वो फ्लेम को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि हमें पता चलता था कि मतलब ये लीकेज है। बट क्या था कि ये जो मेथड था ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और ज़्यादा इफ़िशिएंट भी नहीं था। तो बाद में फिर दोस्तों एक नया मेथड आया, जो मतलब आपको कंडेंसर में जो एरिया सस्पेक्ट लग रहा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि फेरॉन या फिर अदर जो फिर हैलोजन गैसेस है उसका वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। जो भी आपको मतलब हमको सस्पेक्ट लग रहा है कि इस एरिया में लीकेज होगा, तो वहाँ पे आपको फेरॉन या फिर जो भी हैलोजन गैसेस उसका स्प्रे कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर वहाँ पे आपका एयर सक कर रहा है, ठीक, तो वो गैसेस को कंडेंसर के अंदर ड्रॉ कर लेगा। मतलब एयर सक कर रहा है तो वहाँ पे एयर अपने साथ उन गैसों को अंदर में सक कर लेगा। और क्या होगा कि वो जो गैसेस हैं, एयर एक्सट्रैक्शन फैन सक करके उनको बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, ठीक ना। तो बाद में हमें क्या करना है कि ब्लो लैंप को लाइट अप करके उसके फ्लेम को, जो आपका डिस्चार्ज पार्ट है ना आपका, मतलब एक्सट्रैक्शन फैन का, उसके ऊपर रखना है, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लो लैंप है उसका ब्लू फ्लेम आपका मतलब ऑरेंज में चेंज हो जाएगा अगर वो डिस्चार्ज पार्ट से हैलोजन इमिट होगा तो, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए, आपको अगर लग रहा है कि इस एरिया में सस्पेक्ट है, ओके, तो वहाँ पे आपको फेरॉन या फिर जो भी अदर हैलोजन गैसेस है उनको वहाँ पे स्प्रे कर देना, ठीक। तो अगर उस एरिया में आपका लीकेज है, ठीक ना, तो क्या करेगा कि वहाँ से वो एयर के साथ वो तो गैसेस अंदर सक कर लेगा, ठीक ना, सक कर लेगा। तो उसके बाद जो आपका एयर एक्सट्रैक्शन फ़ैन लगा हुआ है वो उसको भी सक करके बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपने जैसे ही इधर मतलब स्प्रे कर दिया उस सस्पेक्टेड एरिया में, तो फिर जो आपका एयर एक्सट्रैक्शन फ़ैन का एयर साइड का पार्ट है ना, जहाँ जहाँ से आपका मतलब एयर एक्सट्रैक्शन फ़ैन का एयर सक करके बाहर डिस्चार्ज कर रहा है, वहाँ पे आपको ब्लो लैंप होता है, उसको लाइट अप करके वहाँ पे रखना है, बीच बीच में जला के वहाँ पे रखना है। तो उसमें क्या होगा, उसका जो ब्लू फ्लेम निकलता है ना, अगर वो आपका एयर, मतलब अगर वो आपका क्या होगा कि जो ब्लू फ्लेम है ना, वो चेंज हो जाएगा आपका ऑरेंज में, जैसे ही अगर वो डिस्चार्ज पार्ट से आपका हैलोजन इमिट होगा तो। ओके, तो इससे हमें मतलब पता चल जाता था कि हाँ, जहाँ पे आपने स्प्रे किया है वहाँ पे लीकेज है। ओके, और ये मतलब बहुत ही इसमें टाइम भी कम लगता है और आपका 2 मैन पावर ही चाहिए इसको करने के लिए। एक तो आपका स्प्रे करने के लिए और दूसरा आपका जो आपका एयर एक्सट्रैक्शन फ़ैन है वहाँ पे ब्लो लाइट को जला के चेक करने के लिए। ओके, तो इसके एडवांटेज ये थे कि इसमें केवल 2 ही मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ओके, ये तो था मेथड जब आपका टरबाइन लोड पे हो गए। अगर इन केस आपकी टरबाइन मतलब बंद है, उस कंडीशन में आपको चेक करना है, मतलब प्लांट शट डाउन में उस कंडीशन आप चाह रहे हैं कि मतलब हम चेक कर लें ताकि रनिंग कंडीशन में आपको दिक्कत ना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो आपका कंडेंसर है ना, उसको मतलब पूरा ऊपर तक पानी से भर देते हैं, मतलब फ्लडेड कर देते हैं। ओके, और ये करते टाइम आपको ध्यान देना है कि जो आपकी एलपी टरबाइन की ब्लेड्स है वहाँ तक पानी नहीं जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। ओके, और उसके बाद क्या करना है कि जो आपने पानी भरा है डीएम वाटर, इसमें आपको फ्लोरोस्कैन को वाटर में ऐड करना है। ओके, और अगर कंडेंसर में कहीं लीकेज होगा तो जो फ्लोरोस्कैन है ना, वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट लैम्प का यूज़ करके, ठीक है ना। जो अल्ट्रा वायलेट लैम्प होती हैं उनका यूज़ करके आप फ्लोरोस्कैन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं से लीकेज है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका अगर सर्कुलेटिंग वाटर या फिर जो कूलिंग वाटर उसका अगर लीकेज हुआ तो। ओके, अगर मान लीजिए CW का लीकेज है, CW का
लीकेज है, ठीक। तो ये मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है जो इंटरनल लीकेज होता है वो आपका होता है कि अगर ट्यूब टू ट्यूब प्लेट फिक्सिंग लीकेज, मतलब क्या है कि जो आपका ट्यूब का एंड है जिस प्लेट पे वो फिक्स हो रहा है, मतलब जहाँ पे उसका एंड हो रहा है, जहाँ पे उसको एक्सपांड किए हैं वहाँ पे अगर लीकेज है, ओके। और आपका अगर ट्यूब का इंटरनल कोरोजन है ट्यूब का, और क्या है नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल कोरोजन है ट्यूब का, ओके। और जो आपका इफेक्ट होगा सीडब्ल्यू लीकेज के कंडेंसर पे वो क्या क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका जो आपका कूलिंग वाटर है वो अगर लीक कर रहा है आपका कंडेंसर में स्टीम साइड में, तो इससे क्या होगा बहुत ज़्यादा सीरियस इशू होगी। क्या रहता है कि आपका जो कूलिंग वाटर होता है ना उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोराइड मिलता है, ठीक ना। और फिर ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये बॉयलर में फॉरवर्ड होती हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा कि इसके बॉयलर में जाने से बहुत ज़्यादा मतलब ट्यूब कोरोजन का प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर बॉयलर हाई प्रेशर का है तो उसमें मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ओके। और देखते हैं हम जो आपका सीडब्ल्यू का लीकेज है उसको मतलब चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो जो इनिशियल मेथड है आपका ट्यूब लीक चेक करने का, उसमें क्या है कि जो आपका इम्प्योर वाटर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बेटर कंडक्टर होता है, ठीक ना, एज़ कम्पेयर टू प्योर कंडेंसेट। मतलब कि जो आपका कंडेंसर में प्योर कंडेंसेट है उसके कंपेयर में जो आपका इम्प्योर आपका कूलिंग वाटर है ना वो ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेटर तरीके से करेगा, ठीक ना। तो अगर क्या है कि अगर हम कंडक्टिविटी मेज़र करें, ठीक है ना, कंडेंसेट का मॉनिटर करें तो उससे हम पता कर पाएंगे कि सीडब्ल्यू का लीकेज हो रहा है, मतलब कूलिंग वाटर का लीकेज हो रहा है, ठीक। और अगर आपका और भी मेथड है इसमें, एक सिंपल मैनोमीटर से, सिंपल मैनोमीटर, ठीक। इसमें क्या करना है हमें कि जो सिंपल मैनोमीटर है ये आप ले सकते हैं या फिर प्लांट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि इसका एक एंड जो है ना मतलब जो कंडेंसर ट्यूब को प्लग कर देना है एक एंड को, और दूसरे एंड में आपको मैनोमीटर लगाना है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा अगर ट्यूब में लीकेज होगा ना तो ट्यूब जो है जो आपका ग्लास है ना, ग्लास में जो आपने लिक्विड भरा है मतलब मैनोमीटर ग्लास में जो लिक्विड भरा है ना उस लिक्विड को ये सक कर लेगा अंदर कंडेंसर में, क्योंकि इसमें लीकेज है, ओके। तो ये वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है आपका जो सिंपल मैनोमीटर वाला है, ओके। देखते हैं दोस्तों द ब्लैंकेट इफेक्ट। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका ट्यूब प्लेट है ना मतलब जो ट्यूब प्लेट को जो है हम उसको कवर कर देते हैं प्लास्टिक सीटिंग से और विद द हेल्प ऑफ फोम, ठीक ना, प्लास्टिक सीट या फिर फोम से। तो इसमें क्या होता है जो जो ट्यूब लीक कर रहा है ना वो क्या है कि जो आपने कवर किया है ना प्लास्टिक सीट या फोम से तो उसको वो अपने अंदर सक करने की कोशिश करेगा अगर उसमें लीकेज हुआ तो, ठीक। तो ये भी एक मेथड है। और नेक्स्ट मेथड है सोनिक डिटेक्शन। सोनिक डिटेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या करता है कि अगर आपका ट्यूब में लीकेज है, ठीक ना, तो उसमें से वो एयर को सक करेगा, तो क्या होगा कि उसमें सुपरसोनिक विसल बजती है, मतलब एक सीटी टाइप की आवाज़ आएगी, ठीक है ना। तो इस विसल को आप जो विसल बज रहा है इसको आप माइक्रोफोन से मतलब पता कर सकते हैं वहाँ आपका जो ट्यूब है उस ट्यूब के एंड पे रख के, ठीक ना। तो ये था दोस्तों आपका कंडेंसर में लीकेज कैसे पता करना उसका मेथड। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।